नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पे इतनी जो उन्नति हुई है, इसका पीछे मुख्य कारण है मनुष्य की मन की प्रकृति। न अल्पे सुखम अस्ति हुमैव सुखम। ये जो थोड़े में संतुष्ट ना रहने की जो एक विचार है, अनंत सुख को चाहना, इसी मन की प्रकृति के कारण ही आज मनुष्य कहलाने योग्य बना है। और इसी मन को संतुष्ट करने के लिए, मन के हिसाब से मूव करने के लिए हम लोगों की ब्रेन भी अपना रूप बदला है, हम लोगों की शरीर भी चेंज हुआ है। फिजियोलॉजिकल ऑर्डर में हो, बायोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल ऑर्डर में, बहुत कुछ चेंज हुआ है। इसमें सूक्ष्मता आया है केवल इस मन को सपोर्ट करने के लिए। ये जो इक्विलिब्रियम है मन, ब्रेन और शरीर के बीच, ये अगर ना रहे तो मनुष्य या तो पागल हो जाएगा या डेथ कर जाएगा। मनुष्य की ये जो बहुआयामी चिंतन है, जिसके बदौलत आज हम हर दिशा में आविष्कार किए हैं, उद्भावन किए हैं, ये लेकिन इतना आसान नहीं था। इसके पग पग में बाधा आया। अतीत उठा के देख लीजिए, मनुष्य जो कि 84 लाख जोनी में पशु शरीर में रह के मनुष्य शरीर पाया हमेशा ही रहा है। उसमें एक है जो प्रमुख है, हर नए दिशा में खोज करने में बाधा स्वरूप वो उभर के आया है। और जो लोग आज हम लोगों की दुनिया को इतनी सुंदर बनाया है किसी भी दिशा में आविष्कार के द्वारा, वह जब अपने जीवन काल में आविष्कार करने गए तो उनको हमेशा ही लगभग दुनिया से एक विरूप मनोभाव ही मिला। उन्होंने दुनिया की प्रचलित चिंताधाराओं के विपरीत जाके आविष्कार किए। एक ही धारा में वो लोग बहना नहीं चाहे। वो राइट ब्रदर्स की एरोप्लेन की आविष्कार हो, आग की आविष्कार हो, चक्का का आविष्कार हो, या थॉमस अल्वा एडिसन की लाइट की आविष्कार हो, या तारे नक्षत्र की खोज हो, साहित्य के आविष्कार हो, दर्शन के आविष्कार हो, उन लोगों को हर दिशा में प्रचलित मत के विपरीत ही युद्ध लड़ाई करना पड़ा। और उसका सुफल आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो भय वृत्ति है, इसके कारण मनुष्य की मन सही मायने में ढंग से उन्नत नहीं हो पाया है। मनुष्य धर्म को अपने जीवन में अपनाने से डरता है। उनको लगता है कि धार्मिक दिशा निर्देश को मान के चलने से सही मायने में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उसके मन में डर है। एक निर्दिष्ट पहले से चलता आ रहा रास्ते में वो लिख की धारा में चलना चाहता है, वो किसी भी दिशा में हो, सिर्फ धर्म की दिशा में ही नहीं। और इसके कारण वो एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। जितना है उतने में ही थोड़ा बहुत करके हम संतुष्ट रहेंगे। हालांकि मन तो संतुष्ट नहीं रहना चाहता है, मन में ख्वाहिश रहती है, लेकिन उन चैलेंजिंग वे में चलने की वो मन से सामर्थ्य नहीं संचय कर पाता है, सामर्थ्य का जुगाड़ नहीं कर पाता है। मन में हमेशा कहीं ना कहीं डर रहता है। ये चीज मनुष्य के मन में एक बीमारी पैदा किया है, जिसको बोलते हैं डॉगमा या भाव जड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य मुक्त आयाम में, मुक्त तरीके से किसी भी दिशा में जब सोच ना पाए, उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाए, तब उसको हम लोग भाव जड़ता या डॉगमा कहते हैं। मनुष्य के मन में डर बैठ जाता है कि मैं अगर कुछ ढंग से सोचने लगा, मुक्त आयाम से सोचने लगा, तो जो नेचुरल फोर्स है, जिसको आमतौर पे लोग गॉड बोलते हैं, वो मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। जो समाज है वो मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। इसलिए वो अपनी जो उद्भावनी शक्ति है उसको कभी वो रियलाइज ही नहीं कर पाता है। उसकी सारी पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, रिलीज नहीं हो पाता है, और इंसान इस दुनिया को ऐसे ही छोड़ कर चला जाता है। इसका मेन कारण है कि इंसान मुक्त आयाम से सोच नहीं पाता है, सोचना नहीं चाहता है। उसका मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। प्रेस्टीज खोने का डर रहता है, धन दौलत खोने का डर रहता है, अपनी इज्जत खोने का डर रहता है, समय खोने का डर रहता है। हर किस्म का डर मिलके उसके जीवन को एक भूतीला माहौल जैसा बना दिया है। एक
हॉरर स्टोरी जैसा, घोस्ट स्टोरी जैसे बना दिया है। लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन आमतौर पे लोग चूंकि ढंग से सोचना नहीं चाहता है, इसलिए हर इंसान ही लगभग साइकिक रूप से डिस्टर्ब है। उसका मन में कहीं ना कहीं डर बैठा। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो प्रॉब्लम है, एक बार छींक दिया तो बाहर जाना मना है। और यही भावजड़ता मनुष्य की उद्भावनी शक्ति को दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है। आज जो 21st सेंचुरी में आज हम लोग है, बहुत सारा उन्नति किया है दुनिया, लेकिन आप एवरेज में अगर देखेंगे तो मनुष्य का जो 700 करोड़ पॉपुलेशन है, इसका एक बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ही एक्चुअली डेवलप्ड है। हर आदमी तो साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं बन सकता, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुक्त आयाम से सोचने के लायक भी इंसान आज तक बना नहीं है। कॉन्शियस माइंड को ही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सबकॉन्शियस की तो बात ही छोड़ दीजिए, अनकॉन्शियस तो सपने की बाहर की बात है। तो मनुष्य को ये जो भाव जरूरत है कि मैं किसी भी दिशा में किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा और उसमें मुक्त आयाम से सोचूंगा, तो ही मेरी उन्नति होगी। और जहां पे सोच किसी दिशा में जाके बंद हो जाता है, तो उसके आगे जो एक सरकमफेरेंस है, उसके आगे के जो पेरिफेरी है, उसमें इंसान पेनिट्रेट नहीं कर पाता, एंटर नहीं कर पाता है। तो आपको एक छोटा सा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक एग्जांपल देता हूँ। पहले से ब्लूटूथ आया। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है। धीरे धीरे वो मोबाइल फोन में आया, ब्लूटूथ ईयरफोन में आया, ब्लूटूथ माउस, कीबोर्ड, बहुत सारे गैजेट्स में आ गए। लेकिन ब्लूटूथ अगर आविष्कार ही नहीं हुआ होता तो इतने सारे बाकी उद्भावन ही नहीं हुआ होता। तो लोगों ने लिंकअप करके एक चीज से 50 चीज और बना लिए। तो हम लोग जब किसी दिशा में सोचना बंद कर देंगे, हाँ, तो उस दिशा में आने वाले जितने भी आयाम है, वो सारे आयाम मेरे लिए बंद है। तो मनुष्य जो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस एक्चुअली कहाँ कर रहा है? फिजिकल लेवल में तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। फिजिकल लेवल में तो आदमी रिग्रेस कर रहा है। आज से 100 साल पहले हम लोग की जो शरीर थी, उससे हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं। हम लोग की ब्रेन की फर्टिलिटी बढ़ा है, मन उन्नत हुआ है। लेकिन मन जो उन्नत हुआ है वो भी भौतिक दुनिया में उन्नत हुआ है, वो भी एक्सपीरियंस के बेस पे। ऐसा कोई भयानक रूप से उन्नत नहीं हुआ है। इसको अगर सही मायने में मन को उन्नत करना है तो हमें स्पिरिचुअल मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा। डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हमारी मन की जो गुत्थी है, जो अनसॉल्व बहुत सारे पजल है, एनिग्मा है, बहुत सारे नॉट है, ये सब धीरे धीरे रिलीज हो। हम लोग खुद को बढ़िया ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए अपने रियल सेल्फ को, और हम लोग आगे बढ़ पाए। और मेडिटेशन ही एकमात्र वे है जो सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली यूज करने का, रियलाइज करने का एक रास्ता बताता है। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड आदमी कॉन्शियस रह के ढंग से या कभी भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। और जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड में मूव नहीं करेंगे और उसके थ्रू अनकॉन्शियस माइंड में जाने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब हमारे मन में हमेशा ही फियर बैठा रहेगा, डर बैठा ही रहेगा। तो ये जो डर है, हमारी जो पोटेंशियल है, उसको इतना लिमिट कर दिया है कि हम अपने आप को अभी भी एक्सप्लोर करने में पीछे रह गए हैं। एक इंसान खुद को शायद 10% ही ढंग से जान पाया है। इसका कारण यही है कि हम एक्सपैंड नहीं होना चाहते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बचपन से हम लोगों के ऊपर बहुत सारे अंधविश्वास, कुसंस्कार, भावजड़ता का आरोपण हुआ है, और लंबे समय के आरोपण के कारण हम लोग उन चीज़ को फैक्ट मान लिए। हम लोग कभी जज नहीं किए कि वो चीज़ रियली एक्सेप्टेबल है, इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। इसलिए हम लोग दैनंदिन जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रियाओं को फॉलो करते हैं जिसका प्रैक्टिकली कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई फ्रूट भी नहीं है, और हम लोग टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट करते हैं उन चीज़ों के प्रति। तथाकथित धार्मिक, सामाजिक जीवन की इन सब रूढ़ियाँ, कुसंस्कार, अंधविश्वास के कारण ही आज तक इंसान एक स्वस्थ मानव समाज निर्माण नहीं कर पाया है। 21st सेंचुरी की यही सबसे बड़ी विडंबना है। आप खुद से एक चीज़ जज करना कि आप अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे क्या क्या चीज़ है जिसे आप लॉजिकली एक्सेप्ट ना करते हुए फॉलो करते हैं, या ऐसा कौन कौन दिशा है, ऐसा कौन कौन सोच है जिसे आप सोचने से इतराते हैं, डरते हैं, या बिना लॉजिक इस्तेमाल किए ही बहुत सारी चीज़ आप कर जाते हैं, सोचते कि ये मेरा जन्मजात अधिकार है, जन्मजात राइट है। आप अगर अपने जीवन में
लॉजिक अपनाएंगे और साइंटिफिकली अपनाएंगे, रैशनली अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि हर इंसान के जीवन में, मेरे जीवन में भी, किसी के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे भूल भ्रांति रह सकता है जिसके फलस्वरूप अब तक हम लोग ढंग से एक सुंदर स्वस्थ मानव समाज निर्माण नहीं कर पाए हैं और अपने आप को एक मुक्त आयाम दे नहीं पाए हैं। मनुष्य जीवन में जो उन्नति हुआ है उसका पीछे मुक्त आयाम ही रहा है, और मनुष्य जीवन जो आज तक इतने स्टैग्नेशन में है, आगे नहीं बढ़ पाया है, इसका पीछे भी उसके आयामों की बंधन है। वो जब अपने मन को बंधन मुक्त कर लेगा तो सारी उन्नति झक मार के उसके पैरों में आएगा। सिर्फ सोचने की एक मुक्त दशा चाहिए कि इंसान किसी भी दशा में सोच पाए और किसी भी चीज़ की चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए। मनुष्य चैलेंज करके ही इतना आगे बढ़ा है, चैलेंज करने वाले ही टिके और इस दुनिया को इतना सुंदर बनाए, एक्सेप्टेबल बनाए और हम लोगों को इतना एडवांस किए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।